पढ़ने वाले बच्चों का चेक 1.5 लाख रुपए का है। आने वाले 3 साल 4 साल में ये लोग क्या बवाल मचाएंगे मुझे पता नहीं है यार। मतलब मुझे तो कभी कभी रश्क भी होता है कि इस उम्र में हमको वेस्टेज क्यों नहीं मिला। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका पहला कंपनी वेस्टेज है। हमको वेस्टेज तक पहुंचते पहुंचते 20 साल लग गए। आपको पहली बार में इतना हीरा, तराशा हुआ हीरा आपके हाथ में है यार। भविष्य बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं बाली साहब, सूद सर और कन्वर सर का। सूद सर और कन्वर सर भी बहुत जल्दी हमको ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं अपने को। सो थैंक यू सो मच सर। आपका ये तस्वीर बहुत इंस्पिरेशनल है। कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी टाइम पे क्लिक हो जाती हैं कि वो फिर हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो ये जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे ये तस्वीर ऐसे ही रहेगा। आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, सब लोग मिल के रहिए ताकि हम सब की ऐसी की तैसी मार सकें। बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बाकी हम भी कम कांडी नहीं हैं। So hello, be with me and fasten your seat belts. I am going to take you all to our remarkable journey of 2 years in Vestige. हमने 2 साल में क्या किया उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं इस 20-25 मिनट की छोटी सी पीपीटी में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जितना भी आप नाम बताएं, जितनी भी ताली बजाएं, जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। आज यहाँ वो लोग पैसा बना रहे हैं जो आंख से देख नहीं सकते। आज यहाँ पर वो लोग पैसा बना रहे हैं जो आंख से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि लेगेसी, ये एक मत नेट मार्केटिंग करते हुए मुझे 20 बरस हो गए। 20 बरस में जब पहली बार आया तो मुझे ये कहा गया था कि एक बार काम कर लो जिंदगी भर पैसा आता है। एक बार काम कर लो जिंदगी भर पैसा आता है। और ये 18 साल तक मुझे बोला जाता रहा, वो हुआ कभी नहीं। वो बार बार करना ही पड़ता था, बार बार पैसा बनाने के लिए। लेकिन पिछले 2 साल में इस प्लेटफॉर्म ने हमको एहसास दिलाया कि यहीं पर यह बात सच होती है कि एक बार काम कर लो 3 साल 4 साल फिर बार बार पैसा आता है। लेगेसी जिसको बोलते हैं वो यही है कि यहां पर वो लोग के घर में भी पैसा आता है जो चले गए हैं इस दुनिया से। वी हैव एग्जाम्पल्स जो है नहीं आज, लेकिन उनके घर में 5 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए के पे आउट्स भी जाते हैं। तो जितना भी तारीफ करें इस प्लेटफॉर्म का वो कम है। करीब करीब 2800 करोड़ का बिजनेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, बिसाइड द कोविड ड्रामा यार। तो हम जितनी तारीफ करें शायद उतनी कम होगी। तो एक बार और ताली बनती है वेस्टेज के लिए। नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया, टॉप 15 इंटरनेशनल मार्केट। और मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि हम आए जरूर लेट हैं, हम दौड़ में जरूर लेट शामिल हुए हैं, लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं। So our journey in Vestige, पहले साल करीब करीब 989 लोग ऐसे थे फ्रॉम सितंबर टू अगस्त जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए थे। पहले सितंबर से लेकर अगस्त तक जब हमको पहला साल खत्म हुआ, जब हमने लीला एम्बियंस मॉल में अपना पहला सालगिरह मनाया 50 लोगों के साथ, तब हमारे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे वो 989 थे। लेकिन वो जो संख्या इस साल हुई फ्रेश, करीब करीब 2500 ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए। फ्रॉम 989 टू 2571 लोगों ने बीडी की रैंक क्वालिफाई की। और मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर यही ग्रोथ हमारा कंटिन्यू रखा तो इस साल जब हम तीसरी सालगिरह मनाएंगे 6500 नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम लोग यहां से क्वालिफाई करा सकते हैं। मैं इसी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। फ्रॉम 989 टू 1 ईयर जब हम नए नए आए तो लोगों ने हमको कहा कि आपको कहां से जनरेशन प्लान आएगा, तुम तो बाइनरी के लोग हो। बाइनरी के लोगों को जनरेशन प्लान इतनी समझ में नहीं आता। और मैं आपको ईमानदारी से पोडियम पे बता रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया वेस्टेज का प्लान। बाली साहब कहते हैं कि हमने इंजीनियर किया, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूं भाई क्यों किया इतना इंजीनियर कि मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। लेकिन अच्छी बात है कि प्लान समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रोथ हो रही है। यही इस प्लान की ताकत है। जहां समझ में आता था वहां ग्रोथ ही नहीं होती थी। कुछ चीजें ना समझ में आए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपकी पत्नी से रिश्ता ना समझ में आए ज्यादा अच्छा है, लंबा चलता है। जिस दिन समझ में आ गया पटरी उतर जाएगी गाड़ी। तो कुछ चीजें ना समझ में आए वो ज्यादा बेटर है। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम करीब करीब 2571 क्वालिफाई करा पाए। टोटल करीब करीब 1000 जमा 2500, वी हैव 3500 ब्रॉन्ज डायरेक्टर टुडे जो टीएसएस वेस्टेज में बीडी लेवल क्वालिफाई किए हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि ये साल हम करीब करीब 6500 से ज्यादा लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई करा पाएंगे। उसके बाद चलता हूं मैं सिल्वर डायरेक्टर्स के ऊपर। पहले साल हमारे साथ 721 लोग
सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हुए, पहले सितंबर से लेकर मार्च में, सितंबर से लेकर अगस्त तक, दूसरे सितंबर से लेकर अगस्त तक ये संख्या 1620 लोगों की होगी। यानी पहले साल में 700 लोग सिल्वर थे, अगले साल 1600 लोग क्वालिफाई हुए सिल्वर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरा साल, जब हम तीसरी सालगिरह मना रहे होंगे, करीब करीब 2500 से ज्यादा लोग हम लोग सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करा सकते हैं आपकी और हमारी मेहनत के साथ। गोल्ड डायरेक्टर का संख्या 210 था पहले साल, जो कि अगले साल बढ़कर 433 हो गया, यानी करीब करीब डबल। अगर मैं इसी रेशियो को आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हम करीब करीब 800 से ज्यादा लोगों को गोल्ड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई करा सकते हैं। स्टार डायरेक्टर्स पहले साल हमारे पास 86 थे। वी हैव ओनली 86 स्टार डायरेक्टर्स इन आवर कंपनी एज दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अगले साल सर इसको बढ़ा के हमने 163 यानी करीब करीब डबल कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी रेशो पे अगर हम चले तो इस साल हम स्टार डायरेक्टर करीब करीब 300 प्लस करा सकते हैं, 300 प्लस स्टार डायरेक्टर्स। उसके बाद डायमंड डायरेक्टर्स की बारी आई तो 41 थे पहले साल, दूसरे साल 76 नए लोगों ने क्वालिफाई किया। पहले 41 लोग थे जो डायमंड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई किए, अगले साल 76 लोगों ने डायमंड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई किया। पूरी उम्मीद है मुझे इस साल की हम इसको करीब करीब 150 प्लस करने वाले हैं इस साल, जब हम तीसरी सालगिरह में अपनी पहुंचेंगे। सबसे बड़ा खतरनाक रेशो ये है दोस्त, पहले साल जब हम लीला में अपना पहला सालगिरह मना रहे थे बाली साहब, तो हमारे पास सिर्फ 13 क्राउन डायरेक्टर थे, ओनली 13। स्टेज पर 13 लोग थे जो क्राउन डायरेक्टर की रैंक पर थे। लेकिन अभी इस साल 31 लोगों ने क्राउन अचीव किया है। 31 लीडर्स अचीव्ड क्राउन डायरेक्टर रैंक इन जस्ट 1 ईयर। और ये सब कोविड में हो रहा है, और ये सब कोविड में हो रहा है जब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, जहां पंखों के ऊपर रस्सी बांधी गई है कि आप उड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अभी माइक हमारे हाथ में आया है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आप अगर किसी धनुष चलाने वाले से उसका तीर कमान छीन लोगे तो क्या करेगा, बावजूद उसकी ये कांड आपके पीछे है। अभी तो तीर कमान मेरे हाथ में आया है, अभी तो मैं तीर की नोक सीधी कर रहा हूं, है ना। मुझे पूरा विश्वास है विद ऑल द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड योर लव एंड रिगार्ड 100% हम लोग 100 से ज्यादा क्राउन इस साल निकालेंगे। मोर देन 100 क्राउन डायरेक्टर्स दिस पर्टिकुलर ईयर। आगे मैं आपको लेके चलता हूं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। पहले साल 4 लोगों ने इस पिन को अचीव किया, 4। नेक्स्ट ईयर 9 लोग इस पिन को अचीव करे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल करीब करीब 20 लीडर्स यूसीडी जाएंगे, 101%। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मैं मिनिमम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत मामूली सी बात अब हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूसीडी है ना, इनको एक इनकम मिल रही है आजकल। कौन सी इनकम बोलो जरा जरा आवाज दो। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये 20 का आंकड़ा मैंने कम कर दिया, इसको 100 ना कर दूं मैं, है ना। ये भूखे लोग आगे आगे ही बैठे हैं, क्राउन जितने हैं ना ये सारे क्राउन, ये 100% चाहेंगे कि यूसीडी बन जाए ताकि उनको वो एलीट इनकम मिलना चालू हो जाए, जिनसे उनका चेक 40,000 50,000 रुपीज ऑटोमेटिकली जम कर जाता है। डबल क्राउन डायरेक्टर्स पहले साल 1, दूसरे साल 3, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल 10+ डबल क्राउन डायरेक्टर्स हम लोग हिट कर जाएं हमारी तीसरी सालगिरह में। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पहले साल मैं था, फिर गौरव इस लीग में शामिल हुए, और मुझे पूरा भरोसा है कि करीब करीब 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जो इस बार डीयूसीडी, और मुझे लगता है जितने भी यूसीडी हैं वो सारे के सारे शायद डीयूसीडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले यूसीडीज को बहुत बहुत बधाई कि आप अगले साल डीयूसीडी होने वाले हैं जब अगली सालगिरह में हम लोग बैठेंगे यार। तो क्या आप लोग वादा करते हैं जितने यूसीडीज बैठे हैं कि अगले साल डीयूसीडी होगा तो ही इस प्रोग्राम में आएंगे? कैन यू कमिट मी? तो मैं इस आंकड़े को 6 से बढ़ाकर 25 कर देता हूं क्या? तो जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए यार, कम ऑन। सो अवर जर्नी इन वेस्टिज नटशेल, ब्रॉन्ज डायरेक्टर 989 फर्स्ट ईयर, 2571 सेकंड ईयर, टोटल करीब करीब 3560 लोग इस टीम में बीडी क्वालिफाई किए। सिल्वर डायरेक्टर्स 2324 हो गए, गोल्ड डायरेक्टर 643, स्टार 249, डायमंड डायरेक्टर वी हैव 117, क्राउन डायरेक्टर वी हैव 44, यूसीडी 13, डबल डीसीडी 4, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 2। जहां ये 2 है, मुझे अगले साल में इसको 20 लिखना है, बस ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा आपसे, भाई इतना ही कर लो, बाकी मैं कर लूंगा।
तो बोलेंगे भाई जब इतना कर लेंगे तो आप करोगे क्या फिर? और अगली स्लाइड आपको जरूर विश्वास दिलाएगी कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। आदमी चाहे तो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिलीव सिस्टम पे सब कुछ चलता है दोस्त, एवरीथिंग इज बिलीव। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिस अगर आप खुद पे भरोसा करें तो वो हो नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी अक्सर सुनाया करता हूँ, 2 मिनट में ज़रूर सुनाऊंगा। बिफोर 1956 ये बिलीफ नहीं था कि कभी भी 1 मील की यात्रा को आप 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक इंसिडेंस और स्टोरी है जो अच्छे आदमी को अंदर तक खिला जाती है। 1903 के अंदर ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि कोई भी आदमी फिजिकली इतना केपेबल कभी नहीं हो सकता कि वो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले हो ही नहीं सकती, फिजिकली आदमी इतना केपेबल नहीं है। तो 1903 में जब ब्रिटिश ओलंपिक की कोच ने ये माइंडसेट किया लोगों का, तो लोगों का वैसे ही माइंडसेट हो गया। वो लोग ट्रैक पे दौड़ने लगे ये सोच के साथ कि कोई भी आदमी 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता। Until the year came 1956 when Roger Bannister came into the action। रॉजर बैनिस्टर ने 1 मील की यात्रा को 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिली सेकंड में जब कंप्लीट किया तो एक बिलीव सिस्टम पैदा हुआ, इफ ही कैन डू वी कैन डू। मैं आपको बता दूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज 1956 से लेकर आज 2021 तक करीब 7,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल जाने वाले बच्चे भी आज 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर जाते हैं। 53 साल से एक भी नहीं कर पाया था, लेकिन जब रॉजर बैनिस्टर निकल के आया, व्हाट चेंज आफ्टर 1956 लेडीज एंड जेंटलमैन इज सिंपल बिलीफ, इफ वन कैन डू वी कैन डू। क्योंकि बिलीव चेंज होते ही जो सेकंड बाय प्रोडक्ट है बिलीव का, वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे आपका बिलीव चेंज होता है आपका एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होते ही आपका एक्शन चेंज हो जाते हैं गाइस। सिंपल कहानी है। पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में लगाया। 2010 फर्स्ट डबल सेंचुरी स्कोर बाय सचिन रमेश तेंदुलकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010। उससे पहले दोहरा शतक सोचना भी दूर की बात था, क्योंकि वनडे में वालिद साहब 200 रन टीम बना के मिलाती थी। 60 ओवर का मैच था, वही ग्राउंड था, लेकिन अगर कोई 100 बना देता था तो बहुत बड़ी बात होती कि बैट्समैन स्कोर 100। और आप देखेंगे कभी कभी कि 100 पर ही बल्लेबाज आउट हो गया, क्योंकि उसको लगता था जो करना था मैंने अब कर दिया, बहुत बड़ा काम हो गया मेरी जिंदगी का। 100 पर ही आउट हो गया। टाइम चेंज हुआ, किसी ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो लोग बल्लेबाजी करने जाते थे उनको लगता था 100 कर लेना बस बहुत है यार। 2010 में चमत्कार हुआ, पहला डबल सेंचुरी लगा वनडे क्रिकेट का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2972 वनडे मैच खेले जा चुके थे इस इंसिडेंट से पहले। करीब 3000 वनडे। 1973 से वनडे इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ और 2010 में पहला शतक लगा, दोहरा। यानी 40 साल लग गए किसी को पहला दोहरा शतक लगाने में, क्योंकि बिलीफ नहीं था कि कोई वनडे में साला डबल मार सकता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर 2010 इज अमेजिंग। नॉन स्ट्राइकर पे सहवाग देख रहा था, उसने देखा तेंदुलकर को कि ये मार सकता है, मैं भी मार दूंगा। बिलीफ सिस्टम चेंज। और सिर्फ 200 वनडे के गैप में पहला डबल सेंचुरी लगने में 3000 वनडे लगे। सहवाग ने सिर्फ 200 वनडे के गैप में वनडे इतिहास का दूसरा डबल सेंचुरी ठोक दिया। क्या चेंज हो गया दोस्त? बिलीफ। बिलीफ चेंज होते ही एटीट्यूड चेंज होता है, चाल बदल जाती है, एक्शन चेंज हो जाते हैं। और मैं आप बता दूं, जब सहवाग मार रहा था तो बालकनी में रोहित शर्मा उसको देख रहा था। साला 3 बार ठोका। He hit 3 time double centuries। 3 बार ठोका। मार्टिन गुप्टिल मारा, क्रिस गेल मारा। आज करीब 12 लोग डबल सेंचुरी ठोक चुके हैं, लेकिन 2010 से पहले नॉट इवन वंस। Why? उनको लगता था नहीं मार सकते। ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते थे, उनको लगता था। लेकिन जब तेंदुलकर ने मारा तो सबके राडार खड़े हो गए। इफ ही कैन डू। हमारे यहां पर 12th के बच्चे अगर 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, आपको उनको देख के सारा बिलीफ सिस्टम पैदा नहीं होता। इफ ही कैन डू वी कैन डू। कितना एग्जांपल्स है यार। और सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। मैं आपको फिर बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट। बड़े में शायद हाथी, हिप्पोपोटामस बोल सकते हैं आप। सबसे फुर्तीला कौन होता है?
चीता, सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीव सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है, अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए, लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? खाएगा। अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग मोड में। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है। लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर, दैट्स इट। मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस बाहर लीला में 100 हाथी घूम रहे हैं, तुमको टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अनाउंसमेंट हो जाए एक शेर आ गया है बाहर, तुम्हारे दरवाजे बंद, साला बंद कर, 100 हाथी से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें। और ठीक है, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर। तो डोंट बी एलिफेंट, बी अ लायन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाएं। यार बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, क्योंकि मैं स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने जा रहा हूं आपको, और वो ये है कि हमने बिलीव किया अपने ऊपर जब लोग हम पे बिलीव नहीं करते थे। हमने अपने ऊपर विश्वास किया। वो कहते हैं कि दूसरे का ओपिनियन आपकी रियलिटी कभी नहीं होना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमने बिलीव किया और हमने पहले साल वाली साहब 48.5 करोड़ का टर्नओवर किया। पहले सितंबर से लेकर अगस्त तक, जब हमको कुछ पता नहीं था, जनरेशन हमारे लिए नया था, लोग हमको बोलते थे ये क्या तुम टूथपेस्ट बेचने निकल गए हो, ये चाय पत्ती बेचने निकल गए हो, इससे कैसे करोड़पति हो जाओगे, ये तो बहुत पुराना मेथड है। पहले वो कंपनी आती थी, 5 साल के बाद 1 लाख का चेक आएगा तुम्हारा, तुम्हारे बर्तन बिक जाएंगे। ऐसा लोगों का बिलीव था, और वो अपना बिलीव अपनी जगह उनका ठीक था, उनके बिक गए। वो वैसे ही सोचते थे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। हमने पहले साल 48.5 करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन आज ये जो क्लोजिंग हुआ है अगस्त का, अगला डेटा मैं चाहूंगा आपकी तालियां पूरे हॉल में गूंज उठे कि आप लोगों ने क्या किया है। आपने 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फ्रॉम 48 to 125.5 करोड़ रुपीस सितंबर से लेकर अगस्त तक। बिसाइड कोविड, बीइंग हम नए हैं, हर तरीके से हम पे बम्बार्डमेंट है। हमको प्लान देना भी नहीं आता था, हम सोशलाइज नहीं हुए, हमारे पास कोई इवेंट नहीं थे, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि भाई हम पे ट्रस्ट करो, हम पे भरोसा करो, हम भी अच्छा करेंगे। बिलीव ऑन अवर सेल्फ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ना वाली साहब हमारे पास सेमिनार थे, ना हमारे पास कोई बड़े बड़े प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स थे, ना हमारे पास बड़ी गाड़ियों के ऐसे जलवे थे, ना जलजला था, ना प्लान की समझ थी, ना ये पता था कि करना क्या है, जाना कहाँ है, होगा कैसे, कुछ नहीं। मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हमारे। तो सितंबर में स्टार्ट किया, मार्च में दुकान बंद हो गई। अब क्या करें? अच्छा, कुछ लोग तो सोच रहे थे अच्छा ही हुआ इनके साथ, लेकिन आप लोगों की मेहनत, सिर्फ क्रेडिट आपको है कि आपने इतनी गजब मेहनत करी कि हमने 48 करोड़ का बिजनेस 125 करोड़ तक पहुंचाया बिसाइड कोविड। ये आपको क्रेडिट जाता है, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है।
और मैं बता दूं कि अगर हम 48 करोड़ से 125 करोड़ कर सकते हैं तो क्यों ना हम टारगेट लें 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इस साल करने का। We'll hit 300 CR this year। जब हम अगली सालगिरह तीसरी मनाएंगे किसी भी जगह पे, कोई वेव हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, हर। I lost my father due to COVID on May 4th, 2021. I lost my sister-in-law due to COVID on 3rd May 2021. My wife was hospitalized 25 days, severe condition, ICU. बचना भी मुश्किल था। 45 दिन ट्रॉमा के थे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बड़ा यार कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप एक ही दिन में 2 लोगों का क्रिमेशन करते हैं अपने घर में, मॉर्निंग में किसी का और शाम को अपने फादर साहब का, एक ही दिन में 2 क्रिमेशन, तो कैसी बीतती है। वाइफ आपकी हॉस्पिटलाइज है, उसकी भी खबर आ सकती है एनी टाइम, तो दिल पे कैसी बीतती है। और भगवान को क्या बोलोगे? तो मैं बोलता हूँ भगवान से मेरी बड़ी यारी है, वो मेरे लिए बहुत वेलविशर हैं। तो उन्होंने बोला यार तू अजीब आदमी है, कैसा सोचता है? मैंने कहा वो मुझे जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, जो भी दिया है वो छप्पड़ फाड़ के दिया। सुख भी छप्पड़ फाड़ के दिए, दुख भी दिए। जब सुख दिए तब कंप्लेंट नहीं करी तो दुख में काहे की कंप्लेंट करें? वो फिर सुख देगा दोबारा से, वो फिर देगा और फिर बढ़िया तरीके से हम लोग काम करेंगे यार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ इतनी बात आप सबको बताना चाहता हूं, भरोसा रखिएगा अपनी लीडरशिप के ऊपर, जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं। ग्रेटिट्यूड रखिएगा उस आदमी को जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। 101% वी आर गोइंग टू हिट 300 करोड़ रुपीस, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगले साल की जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हमने 317 318 करोड़ कर दिया है, क्यों ना अब इसको हम 600 700 करोड़ पे ले जाएं। हम ऐसी बात करेंगे उसके अगले साल, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं अभी बाली साहब से भी डिस्कस कर रहा था, 700 मिलियन यूजर हैं आज मोबाइल फोन के, 700 मिलियन, 70 करोड़ लोगों के हाथ में फोन है। और अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग टोटल एसोसिएट होंगे यार, राइट? यानी 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वेस्टेज के बारे में नहीं पता, या पता भी है तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। कितना बड़ा मार्केट है यार, कितना बड़ा मार्केट है। रीप करने का मौका आपके ऊपर है। समुद्र में से बाल्टी निकालनी है कि चम्मच निकालनी है, भर के क्या लाना है? चम्मच से लाना है पानी, बाल्टी से निकालना है, जग से लगाना है। मैं कह रहा हूं जग छोड़ो, चम्मच छोड़ो, बाल्टी छोड़ो, साला टुल्लू पंप लगा दो, बटन ऑन करो, पानी निकाले जाओ, निकाले जाओ, निकाले जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सो टारगेट ले सकते हैं हम 300+ CR। आप मुझे बताएं, कैन वी टेक इट? और सर सामने बैठे हैं, देखो बाली साहब भी बैठे हैं, अनुकूल जी भी बैठे हैं, ये सब लाइव जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। 300 करोड़ का टारगेट का मतलब पूरा करना पड़ेगा। इज्जत दाव पे है यार। हमने खुद अपनी इज्जत बहुत बार दाव पे लगाई है, एक बार और सही लगा दें। सो बाली साहब वी कमिट, हम कमिट करते हैं कि 100% कुछ हो जाए 300 CR करेंगे ही करेंगे। कार फंड अचीवर पहले साल सिर्फ 29 थे, इस साल 122 हैं। टारगेट है 500+ कार अचीवर्स का। 29 लोगों ने कार फंड अचीव किया था, इस साल 122, यानी करीब करीब 4 गुना से ज्यादा का ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कहानी के अंदर, जिसको कार फंड अचीवर बोलते हैं। और मर्सिडीज तो हमारा सोचने को अट्टी सट्टी कर लें उनके साथ हैं कि भाई हाउस फंड अचीवर्स फ्रॉम 4 to 20 and we'll take to 100+ हाउस फंड अचीवर्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर। 4 लोग हाउस फंड अचीव किए थे पहले साल, बढ़ा के हमने 20 कर दिया है इसको, 5 गुना। मैं फिर से इसको 5 गुना करने के लिए जान लगा देंगे। और अभी तो जैसे ही माइक हाथ में आया, तीर कमान हमारे हाथ में, इसको 100 200 300 भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्काई इज द लिमिट गाइस, वी कैन डू वंडर्स। और आपके लिए अच्छी न्यूज, 5.5 लाख फैमिलीज ज्वाइन कर चुकी हैं वेस्टेज TSS को। वी हैव अ फैमिली ऑफ 5,40,000+। आज एवरेज करीब करीब 30,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मोर देन 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर आर ज्वाइनिंग एवरी मंथ, शोइंग फेथ इन वेस्टेज TSS। आप सबको बधाई, आपके पास बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए।
2 years इन्वेस्टेज गाइस, 2.5 लाख कमाने वाले 190 लीडर्स हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो गई। 97 लीडर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई। 49 लीडर्स हैं ओवर 10 लाख रुपीस। 13 लोग ऐसे हैं जो 25 लाख रुपए से ऊपर कमा गए। 6 लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से ऊपर कमा गए। एंड वी हैव 4 लीडर्स हु अर्नड ओवर 1 करोड़ रुपीस इन 2 years। 2 साल का जर्नी में ये कमाल का अचीवमेंट है गाइस। जब सारी दुनिया रो रही है, सबके काम बैठे हुए हैं, सबका बट्टा बैठा हुआ है, और यहां अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आप लोग लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का छोटा सा नमूना है, पिक्चर अभी बाकी है। रोड मैप टू सक्सेस बहुत सिंपल स्टेप है, 2 मिनट के अंदर इसको खत्म किए दे रहा हूं। सबसे पहला रोड मैप यही है, सेल्फ यूज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेशली हेल्थ। मैंने ऊपर कहा सबसे पहले 7 पॉइंट्स हैं, तुरंत 3 मिनट में बताता हूं। सेल्फ यूज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेशली हेल्थ। जब तक आप सेल्फ यूजर नहीं बनते प्रोडक्ट के, आप सेल मत करिएगा। टेस्टिमोनी किसी और की नहीं बताने की फला आदमी ने फ्लेक्सॉल खाया, उसकी जिंदगी में ये असर हुआ। आपको टेस्टिमोनी आपकी माताजी की बतानी है, आपके पिताजी की बतानी है, आपके जीजा साहब की बतानी है, आपके अपने घर की टेस्टिमोनी होनी चाहिए। आपका फेथ लेवल, बिलीव लेवल सारा बिल्कुल बदल जाता है। वो कब होगा? जब प्रोडक्ट उनको देंगे। याद रखिए जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट इज द की। हेल्थ प्रोडक्ट आपकी नैया को पार लगा सकते हैं वेस्टेज में। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जिनका बिजनेस हेल्थ प्रोडक्ट पे बनेगा वो 100% स्टेबल होगा। हेल्थ प्रोडक्ट्स, आप जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं, आपके फादर, आपके मदर फुट पैच लगाने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका वीडियोस जाना चाहिए मार्केट के अंदर। फ्लेक्स, क्रिल, मेटामाइंड, जो प्रोडक्ट्स हैं, शानदार रेंज, आप जरूर यूज करिए। अगर आप बिजनेस में पैसे, देखो प्रोडक्ट सबके लिए ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए होता है। कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते। कारण एक ही है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। बस इतना ही फर्क है यार। मुझे सुनकर किसी की जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, बदली ही नहीं है, बदल ही नहीं सकती। सुनने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, नो डाउट बदल जाएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू। हेल्थ प्रोडक्ट्स, मैं बार बार बोलता हूं। हमारा एक दोस्त था वाली साहब, हम उसको बहुत सारी, हम थोड़े से पैसे पूछे हम पे आ गए, तो वो अपना टपोरी टाइप ही रहते थे। वो सिगरेट पीने का बड़ा शौकीन था, तो कहीं वो पनवाड़ी पे रहते थे, तो अब मर्सिडीज लेके पहुंच गए। तो मुझे बोला यार तू बड़ा सक्सेसफुल हो गया, कभी ICICI के लिए जा रहा है, कभी टाटा बजाज के लिए, तो हमें भी कुछ तरीका बता, हम पैसा कमाएं। तो मैंने बोला देख अभिषेक, ऐसा ना ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे स्मोक करता था। ये तो मुझे पता है, तू कुछ और बता। तो मैंने 2 बातें उसको और बताई कि अच्छा ऐसे भी करना चाहिए लाइफ में। ये तो हमें पता है। कश मारता था, ये तो हमें पता है। मैंने फिर कुछ को 2 बातें और बताई कि ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। ये तो हमें पता है। अच्छा 15 मिनट हो गए, पता है पता है पता है। अब मैं कितना बताऊं? जितना आता है मैं भी उतना बता चुका सारा। तो बोला ये तो सब पता है, कुछ और बता। तो मैंने बोला तेरी समस्या ही भाई यही है कि तुझे सब पता है, मैं और कहां से बताऊं। अब जिसको सब पता है उसको और कहां से बताएं। पता होने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्त, पता होने के बाद जब आप कम ऑन इंप्लीमेंट करते हैं, उससे जिंदगी बदलती है। हेल्थ प्रोडक्ट को यूज करना अगर आप स्टेबल बिजनेस चाहते हैं, राइट। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिल्ड वेस्टेज बिजनेस, ट्रीट योरसेल्फ फ्रेशनर एवरी डे। 3 न्यू प्रोस्पेक्ट्स। हर दिन अपने आप को फ्रेशर समझना मेरे दोस्त। कभी ये मत समझना कि अब UCD हो गए, क्राउन डायरेक्टर हो गए तो रिक्रूटमेंट बंद कर दें। एयरटेल आज भी सिम कार्ड बेच रहा है, जियो आज भी सिम कार्ड बेच रहा है, आज भी इनको न्यू कस्टमर की जरूरत है। अगर आज जियो के पास 40 करोड़ कनेक्शन है, आज नया कनेक्शन बेच रहे होंगे कि नहीं बेच रहे होंगे? कम ऑन, हेलो, बेच रहे हैं कि नहीं? 40 करोड़ होने के बाद भी दे आर सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी डे। हमारे यहां कहानी क्या है, हम जैसे थोड़े से लेवल पे हो जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये काम तू कर। वो तुम्हारा बाप है, जो तुम चाहते हो वो करे, वो चाहता है कि उसके आगे वाला करे। नीचे वाला भी चाहता है कि उसके आगे वाला करे, उससे नीचे वाला चाहता है उसके आगे वाला करे। तो वालिद साहब सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है जो 5% का है। पूरी कंपनी का लोड उस बेचारे कंधे पे है कि वही 10,000 करोड़ का टर्नओवर करे। अब वालिद साहब का सपना पूरे करने की जिम्मेदारी किस पे है? वो जो कल आया बेचारा, जो बड़ी मुश्किल से 60 PV 100 PV से आया है, वो कह रहा है बड़ा लोड है मेरे ऊपर, मैं ही चला रहा हूँ। थोड़ा प्राउड भी फील होता है उसको, नहीं? तो जो आप चाहते हैं कि नीचे वाला करे, सबसे पहले खुद करना शुरू कर दो। जितने लोग आगे वाली पंक्ति में बैठे हैं, खास तौर पे इनको कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि टीम में फैंटास्टिक अचीवमेंट हो
तो 3 प्लान दिखाने की खुद की आदत डाल लेना, आपका नेटवर्क कभी स्लो नहीं होगा। क्योंकि लोग वो कभी नहीं करते जो आप उनको करने को बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। कमान, तो आप क्या 3 लोगों को रोज दिखा रहे हैं? बिहेव लाइक फ्रेशर एवरी डे, डेली 3। और इतना लोग है यार, 130 करोड़ का आबादी है। किसी लाल बत्ती पे खड़े हो कि आंख पे पट्टी बांध के पत्थर उछालो साला, जिसको लगेगा उसको पैसे का जरूरत है। हर किसी को जरूरत है, मामा, चाचा, भाई, भतीजा, दोस्त, रिश्तेदार, एवरीबॉडी नीड्स मनी। हमारा प्रॉब्लम क्या, लोग कहां से लाए? अरे मैंने कहा भाई कहां पैदा हुआ? हिंदुस्तान में लोग नहीं है, डूब के मर जा। लोग कहां से लाए? लोग हैं। और कोई करोड़पति नहीं। 92% लोग आज भी 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं महीने का। 92%। कैन यू बिलीव इट? इनको पैसा चाहिए, हाँ, लेकिन ये आप तक नहीं आएंगे, आपको ही जाना पड़ेगा। वाले साहब की मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी कि प्रोडक्ट के पैर नहीं होते, है ना? तो आपके प्रोस्पेक्ट के भी पैर नहीं है, तुमको ही जाना पड़ेगा उसके पास। एक बार वो सेट हो जाएगा, फिर तुम बुला सकते हो, जैसे तुमने नेपाल से आज बुला लिए, महाराष्ट्र से बुला लिए, फिर वो आ जाएंगे। लेकिन पहले तुम्हें उसके पास। तो 3 प्लान डेली, फटाफट चलते हैं। स्टार्ट रिटेलिंग टू एटलीस्ट 10 पीपल इन योर रिलेशनशिप। साइड वॉल्यूम का एक ना बड़ा हवा है यहां पे, है ना? मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं, सोचूं आज बोल ही डालूं साला, बोल दूं, ठोक दूं। देखो ऐसा है, कहानी क्या है, एक पुरानी कहावत है, नाच ना जाने, है ना? और कुछ लोग मंदबुद्धि हैं, उनको समझ 4-5 साल बाद आता है, वो अलग बात है। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्त। मैं हमेशा से कहता हूं